अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति पाए को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोरे बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महान ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। काम होने का उनको वापस मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ में वक्ता और श्रोता का स्वरूप, ये अपना वक्ता का स्वरूप हो गया था, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे अपन पॉइंट्स। बोलिए रायश आंटी, बोलिए वक्ता के स्वरूप का पहला पॉइंट। जैन श्रद्धा में दृढ़ हो। बोलिए भाभी जी। दूसरा, जिसे विद्याभ्यास करने के शास्त्र वाचने बुद्धि प्रकट हुई। जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है। तीसरा, सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार व निश्चय आदि रूप और व्याख्यान में अभिप्राय होना चाहिए। व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। सम्यक ज्ञान द्वारा निश्चय व्यवहार के व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। जिसे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। जिसे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो। आगे आंटी बोलिए। शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। आगे, जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, तीव्र कषाय नहीं। हाँ, क्रोध मान आदि कषाय तीव्र नहीं हो। जो स्वयं ही प्रश्न उठाकर और स्वयं ही उत्तर दे। स्वयं ही अनेक प्रकार के प्रश्न उठाकर उत्तर दे, यानी प्रश्नोत्तर शैली में वो समझाए। और यदि सामने से भी प्रश्न आ रहे हों बहुत ज्यादा, वचन से, हाँ, तो उनसे परेशान नहीं हो। अपन इंग्लिश में बोलते हैं इरिटेट नहीं हो, मतलब मिस्टर वचन द्वारा शांति से उनका उत्तर दे। इसको एक शब्द में वहाँ प्रश्न सह, ऐसा नाम भी कहते हैं, प्रश्न सहने वाला होना चाहिए। ये इसमें शायद रत्नगंज शावकाचार में ऐसे शॉर्ट नाम से दिए गए हैं। आगे, लोकनिंद्य कार्य की प्रवृत्ति। हाँ, अनीति रूप लोकनिंद्य कार्यों की प्रवृत्ति जिसके नहीं हो। आगे, जिसका कुलहीन न हो, अंगहीन नहीं हो, सर्वहीन हो, निष्ठ वचन हो, प्रकट हो, जिसकी लोक में मानो, जिसमें लोक में जिसको मान्यता हो। कुलहीन न हो, अंगहीन न हो, स्वरभंग न हो, मिष्ट वचन हो और उसका प्रभुत्व हो और लोक में मान्य हो। आगे,
वक्ता के विशेष लक्षण। बोलिए भाभी। विशेष लक्षण जो बुद्धिमान हो और उसको व्याकरण, न्याय आदि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का अभ्यास हो, विशेष ज्ञान हो, विशेष रूप से व्याकरण, न्याय और बड़े बड़े जैन शास्त्रों का जिसे हाँ आगे आत्मज्ञानी हो, ये विशेष लक्षण है, क्योंकि आत्मज्ञानी ही सच्चा वक्ता होता है। बोलिए आभान। जिसका जिन धर्म का मर्म जानता हो, अध्यात्म की रस का रसिक हो, अध्यात्म रस की जिसको रुचि हो, अध्यात्म रस का रसिया हो। जिन धर्म का मर्म तो ये मतलब अनुभव के माध्यम से सुना रहेगा। आगे नेक्स्ट बोलो बेला आगे आप। जो बुद्धि रिद्धि के धारक है तथा अवधि मन परे केवल ज्ञान के धनी वक्ता है, उन्हें महान वक्ता कहते हैं। वे महान वक्ता हैं। बुद्धि रिद्धि के या अवधि मन परे और केवल ज्ञान रिद्धियों के धारी हैं, वो महान वक्ता हैं। एक तो अपने ये चली रही है क्विज, जो जिनेन्द्र जी और पीयूष जी का वो आ रहा है, वो वाली तो आप लोग करिए। और अभी नागपुर से आने वाला है, शायद आ जाएगा यहाँ पे, वो 1008 प्रश्न आएंगे मोक्षण प्रकाशक के संबंध में। किसके आएंगे? मोक्ष नहीं, किताब ही छपी है उसकी तो शायद पूरे पूरे मोक्षण प्रकाशक के हैं। वह भी ये साल मोक्षण प्रकाशक वर्ष चल रहा है ना एक्चुअल में, इसलिए तो उसमें क्या है, उसमें ऐसा है आप ग्रंथ खोल खोल के पढ़ोगे, उसके लाइन की मतलब हर लाइन में अपने को ओपन बुक रहेगा, वो तो भर के भेजने का होगा। पूरा मुझे नहीं मालूम पर ऐसी टाइप से होगा। यहाँ आ जाना चाहिए शायद। अभी उसका विमोचन वहाँ अभी नागपुर में जो प्रोग्राम हुआ है ना, वो उसी का विमोचन हुआ है वहाँ, तो शायद आ जाना चाहिए अपने अभी वार्षिक उत्सव में। तो आप लोग सब लेना उसको और करना, और पढ़ लेंगे इस बार। खोजबीन करनी तो अपने को अपना तो क्योंकि लंबा चलेगा अपना तो मतलब इतनी जल्दी ऐसे पूरा, और उसका टाइम भी दिया होगा कुछ ऐसे, इतनी जल्दी तो होगा नहीं, 1-2 महीने का कुछ तो टाइम होगा ही उसमें, जो भी होगा। वो तो प्रश्नोत्तर वैसे थे, ये तो क्विज मतलब वो है, केवल प्रश्न आएंगे जैसे भरने की आती है ना कुछ कुछ प्रश्न मंच टाइप। वो रजनी दीदी है ना श्योपुर वाली, जो विपिन जी की बहन, उन्होंने की है मेहनत ज्यादा, तो मेरे ख्याल से नागपुर में है ना वो, वहीं उस हिसाब से अच्छा है। कैसे भी करके अपने को तो उपयोग लगाना है, तो जो जो साधन मिल जाए उपयोग लगाने के। अभी मेरे को याद आ गया तो मैंने कहा बता देती हूँ, फिर वो बीच में भूल जाते हैं। ये हो गए अपने वक्ता के गुण। अब श्रोता का स्वरूप। श्रोता का स्वरूप अपन पढ़ रहे थे। इसके बीच में एक ये और है कि कैसे वक्ता, कौन से वक्ता श्रेष्ठ हैं, किन से धर्म सुनना योग्य है। यदि हमें वक्ता की पहचान करनी हो या हमें ये चॉइस हो कि आप अपने वक्ता को चुन लो, तो कैसा वक्ता हमें चुनना चाहिए, कैसा वक्ता हो तो श्रेष्ठ है। सर्वोत्कृष्ट वक्ता तो शंकरदेव रहेंगे, उसके बाद सामान्य के भी रहेंगे, आचार्य 5 नंबर सब। हाँ, पर अभी अपन यहाँ से ग्रंथ के आधार से बात कर रहे हैं। इसमें ऐसा कहाँ लिया है, इसमें तो बस और वो मैंने आपको 3 तरह के बताए थे सर्वार्थ सिद्धि के आधार पे। यहाँ तो कि अगर मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ सुगुरु के निकट धर्म सुनना ही, आपने जो बताया वो सही है, मतलब गलत नहीं है, लेकिन अगर ग्रंथ के आधार से कहेंगे तो हो निर्ग्रंथ सुगुरु के निकट ही धर्म सुनना योग्य है। और यदि वो निर्ग्रंथ सुगुरु नहीं मिल रहे हैं तो उन सुगुरु के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक, उससे ही धर्म सुनना उचित है। चाहे जो कोई मिल जाए बस सुना दो, हम तो सुन रहे हैं, तो वो जब उसकी पता, जैसे डॉक्टर हो, टेलर हो, कोई ऐसे को भी हम हर किसी को नहीं अपने को कपड़े सिलाने हो, किसी को भी दे दो, ये भी सिलता है वो भी सिलता है, ऐसे नहीं देते हर किसी को, बिगाड़ दे तो किसी से भी धर्म सुनना है, किससे भी सुन लो। वहां तो श्रद्धा का सवाल है। यहाँ तो एक कपड़ा बिगड़ेगा और डॉक्टर गलत लग जाएगा तो एक भाव बिगड़ेगा, और अगर हमारे को वक्ता के रूप में गुरु गलत मिल गए
वक्ता मीन्स अपने गुरु हो गए, तो वो गुरु गलत मिल गए तो हमारे अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। इसलिए इसका निर्णय करना इसलिए ये स्वरूप बता रहे हैं कि पहले निर्णय करना बहुत जरूरी है। श्रोता का स्वरूप, तो सबसे पहले ये नवीन श्रोता का स्वरूप बता रहे हैं। और हम ये देखें कि हमको तो जो आगे वाले बताए थे ना विषय, वो वाले हमको लग रहे थे, लेकिन हम जब पहली बार आए तो क्या ऐसा विचार हमको आया था क्या? ये जो नवीन श्रोता के स्वरूप में यहाँ कहा गया, जो बातें, ऐसी बातें हमको ऐसा विचार आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था, तो अभी हमको नवीन श्रोता बनने की जरूरत है। हम वास्तव में पुराने श्रोता नहीं है, हमको अभी श्रोता का स्वरूप समझ के श्रोता बनने की जरूरत है, वो भी नवीन श्रोता। क्या कहते हैं? भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है। किस जीव की होनहार भली है? जिस जीव को ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे जो भाव होते हैं इन भावों का क्या फल लगेगा, और जो मैं दुखी हूँ इस दुख दूर करने का उपाय क्या है। ये 5 बातों का। और अपन देखेंगे कि मोक्षण प्रकाशक में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे पहले दुख का स्वरूप, ऐसे ही चलेगा ना तीसरे अधिकार में, संसार दुख और उसका स्वरूप। तो पहले दुख हो रहा है तो पहले दुख को बताएंगे, दुख की अवस्था कैसी है, और फिर ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इनका क्या है, इन्हीं को लेकर वो समझ लो विश्लेषण करने वाले हैं। ये प्रश्न उनके ख्याल में है, वो तो आया ही नहीं मैं कौन हूँ मेरा स्वरूप, तो आगे बढ़ा ही नहीं, समझ लो कि अपना आत्मा का स्वरूप बताते वो जहां तक तो पहुंचे ही नहीं। अभी तक तो दुख के कारण मिथ्यात्व, इस भवतरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव, तो मिथ्यात्व का ही तो वर्णन चल रहा था 7वें अधिकार तक। उसके बाद चालू कर रहे थे। तो किस जीव की होनहार भली है? जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आभा हूँ, मैं नानी हूँ। ये क्या विचार, आज तक ऐसा विचार आया कि मैं कौन हूँ? हम आके बैठ के सुनने लग गए तो कभी हमने ये सोचा कि हम ये क्यों सुन रहे हैं, ये क्या सुनने के लिए आए हैं? अपना स्वरूप जानने के लिए आए हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। हमें पता नहीं है हम ये हैं वो हैं जो भी हैं, लेकिन ये मैं वास्तव में नहीं हूँ। मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है। चरित्र मतलब ये जो प्रवृत्तियां हो रही है, अब इसमें मान लो अभी हम जो शुभ आचरण कर रहे हैं वो कैसे बन रहा है, या जो भी कर रहे हैं ये हमारे परिणाम, ये आचरण, ये प्रवृत्तियां ये कैसे हो रही है। तो जिस जीव को ऐसा विचार आता है उसकी होनहार भली है, जिसको ये सोचने को बुद्धि जा रही है अपना स्वरूप। क्योंकि जिसको अपनी ये विचार ही नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, तो वो जानने के लिए लगेगा क्यों? वे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा। अब जिसको यही नहीं लगेगा कि मेरा स्वरूप क्या है, तो वो तो ये शरीर को अपना मान के बैठा है, उसी में रचा बचा है। उसकी होना भली है क्या? जो शरीर को ही अपना मान के बैठा है, शरीर में रचा बचा है, शरीर ही मैं हूं ये मान रखा है, उसकी होनहार कैसी है कि अभी संसार में भटकना है। और जिसको ये विचार आ रहा है कि मैं जानूं तो सही, ये शरीर तो ये तो मुर्दा तो रह जाता है यहाँ पर। अब ऐसे बोलते हैं, वो भजन है ना, जिस दिन नहीं वो है ना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, उसमें कि जब न रहेंगे प्राण ये तन में सब तुझसे घबराएंगे। तो तुझसे घबराएंगे क्या, तू तो चला गया, किससे घबराएंगे, तुझसे कहाँ घबराएंगे। और ये हम ये समझते हैं यही मैं हूँ, वो ऐसे बोलते हैं सब तुझको ले जाके जला देंगे। तुझको कहाँ जला रहे हैं, मैं तो, मुझको नहीं जलाने वाले हैं। शरीर को वो ऐसे बोलते हैं पत्नी दरवाजे तक छोड़ती है और वो परिवार जन शमशान तक छोड़ते हैं। हाँ, तो कहाँ छोड़ रही पत्नी दरवाजे तक, तुम छोड़ के गए हो, छोड़ के तो अपन जाने वाले हैं। शमशान में ले जा रहे हैं घर वाले, किसको ले जा रहे हैं शमशान में? शरीर को ले जा रहे हैं। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे नहीं लेके जा रहे हैं शमशान में, पहले ही चला गया। हाँ, शमशान में अभी जाते हैं, दूसरे को पहुंचा के आते हैं दूसरे को पहुंचा के आते हैं, खुद नहीं जाता शमशान में कभी भी। वो तो
तो ये मेरा स्वरूप क्या है, ये कभी ऐसा विचार करें, कभी ऐसे सोचें कि कौन जा रहा है शमशान में। और ये आज तक जिसको हम इतना पूछ रहे थे और इतना मतलब मान रहे थे, अब वो क्या चीज ऐसी उसमें से चली गई कि अब उसके छुओ तो हाथ धो नहाओ बदबू है, डरे लोग, डरते हैं। ऐसा क्या था कि जिसके कारण मतलब सारी दुनिया में पूछ वो थी। तो ऐसा कभी हम विचार करें कि मैं भी ऐसे अंदर, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, अपने स्वरूप का विचार करें। ऐसा कभी विचार ही नहीं। और जिसको ऐसा विचार आता है उसकी होनहार भली है। ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हो कैसे रहा है आखिर, ये सारा काम, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। जो दिन भर हमारे भाव चलते थे, ये तो लाइन वास्तव में ऐसी है क्योंकि दिन भर इसने मुझे ये कह दिया था सुबह से, बस वही भाव। तो फिर ये मेरे भाव लिख लेना चाहिए से। बबलू भी साहब तो कहते ही लिख लो। बहुत बड़ा। हाँ, इन भावों का फल क्या होगा, इसी पे लेते हैं वो। और वास्तव में क्योंकि अपनी ऐसी स्थिति है कि अपन तो भूल जाते हैं, तो सामने दिखता रहे इन भावों का फल क्या होगा, वो अपने को डंडा मारता रहे कि तुम सोच रहे हो इसका फल क्या होगा। बिना बात विकथाएं, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा, यही चलती रहती है। और इधर की उधर की, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये तो ये हर समय विचार चलता रहे कि इन भावों का फल क्या होगा। जिस जीव को ये विचार आए कि ये मेरे जो भाव हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल होगा, उसकी होनहार भली है। और जिसको विचार ही नहीं आता और भाव चलते रहते हैं, तो अभी होनहार अभी टाइम है, समझ लो। ये विचार हमें आने लग जाए क्योंकि हमारी होनहार भली है, भली होनी चाहिए। इसलिए हमें ये विचार आ जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे ये जो भाव होते हैं, इन भावों का फल क्या होगा। ये जो भी भाव हो रहे हैं, अकेले पाप वाले नहीं, मेरे समझ लो पूजा के भाव हो रहे हैं, तो पूजा के भाव का क्या फल होगा, पुण्य बंद होगा। और क्या होगा, बस पुण्य ही तो बंद होगा। मेरे पूजा के, भक्ति के ये भाव हो रहे हैं तो पुण्य बंद हो रहा है। मेरे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के भाव हो रहे हैं तो पाप बंद हो रहा है। बंद ही हो रहा है ना, बंद से मुक्ति कहाँ हो रही है। ये जो भी भाव हो रहे हैं, आज तक कभी हमको शुद्ध भाव नहीं हुए। शुद्ध भाव होते तो छूटते, अब या तो शुभ या अशुभ, शुभ या अशुभ, और शुभ अशुभ अपने आप क्रम से होते रहते हैं। तो वास्तव में शुभ अशुभ से अलग पार शुद्ध भाव हमारे हों, इसलिए ये विचार चले कि जो मेरे भाव हो रहे हैं, इनका फल क्या होगा आखिर। और ये जीव यानी मैं दुखी हो रहा हूं, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। एक बार एक कहानी सुनाई थी आपको कि एक वो राजा की सभा में, राजा के सब तरह के थे, नवरत्न जैसे बोलते हैं, तो राजा को ऐसे विचार आया कि एक मूर्खाधिराज भी होना चाहिए अपनी सभा में। ध्यान आई? तो फिर ऐसे कोई मूर्खों का कंपटीशन करा के एक व्यक्ति को मूर्खाधिराज की उपाधि दे दी, और वो सभा में उसको जगह दे दी, ये मूर्खाधिराज यहाँ बैठेंगे। वो थोड़ी बीच बीच में कभी कॉमेडी मतलब उसके माध्यम से हो जाती थी मूर्खता ना। तो एक बार राजा बीमार हो गया, और ऐसा हो गया कि बस मरने वाला है। तो सब लोग आते थे, राजा से मिलते थे, पूछते थे, तो उसको लगा मैं भी पूछूं। तो वो गया राजा के पास और कि राजा जी क्या बात है, ऐसे लेटे हुए कैसे हो, कि अब हमारी जाने की तैयारी है। राजा बोला अच्छा आप जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो, कि पता नहीं। और कहाँ जा रहे हो, लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ। तो अच्छा, तो सब रानियां वगैरह सब तैयार हैं जाने को, सेना वगैरह सब तैयार हो गई, कि नहीं सेना वेना नहीं जाएगी। तो रानी जी जा रही होंगी साथ, कि वो भी नहीं जाएंगे। तो एक आध दो चार नौकर, ये तो जाएगा कि वो भी नहीं जाएगा। तो फिर रुपया पैसा धन दौलत ये तो बांध लिया ना। तो वो राजा इरिटेट हो गया कि वहां कोई कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। तो बोला अच्छा, फिर सोचने लगा तो आपको कैसे पता, कि बोले मुझे पता है। कि कब से पता है, कि बचपन से पता है। तो बचपन से पता है। फिर उसने अपने गले का वो ताज, वो जो भी था पट्टा उतारा, राजा को पिनाया कि जब आपको पता था, बचपन से पता था कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, तो जोड़ा क्यों है सारा का सारा। पता ही था तो मेरे से बड़े मूर्ख तो आप हो
जब मालूम ही है कि यही रहने वाला है और फिर भी जोड़े जा रहे हैं, फिर भी जोड़े जा रहे हैं। ये हमारे ये भाव, हमको पता है ये भाव हमारे कहाँ ले जाने वाले हैं, और फिर भी हम वही करे जा रहे हैं। तो हम क्या हैं? पता होने के बाद भी कि ये जो मेरे भाव हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा? खुद को ही भुगतना है, कोई नहीं जाने वाला। खुद ही भुगतते हैं, जान के भी जब ऐसा कर जान रही है खुद ही भुगतते हैं, खुद भुगतते हैं खुद ही, लेकिन फिर भी वो बढ़िया लगता है। तो ये जो मेरे भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा? ये मैं दुखी हो रहा हूँ, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है? ये जो हम उपाय कर रहे हैं, ये हम जो सुबह से शाम तक कर रहे हैं, दुख दूर होने का उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन दुख वास्तव में आज तक दूर हुआ नहीं। तो फिर वास्तव में सच्चा उपाय क्या है, ये खोजने की कभी कोशिश की हमने? एक बीमारी ठीक नहीं हो तो बीमारी ठीक नहीं हो रही, बीमारी ठीक नहीं हो रही, कारण पता नहीं चल रहा, सारे टाइम माइंड में वही चलता रहता है। जरा सी एक अपन टेस्ट वेस्ट कराओ और ये चीज की वो आ जाए तो बस एक ही बात है, किससे बात करेंगे तो वही बात करेंगे, उससे उपाय पूछेंगे, खुद खोजबीन करेंगे, बस वही काम वही चलता है। और यहाँ अपने को मतलब पता लग रहा है कि हम सुबह से शाम तक कोई काम कर रहे हैं और हम सुखी नहीं हो रहे, तो अपने को ये विचार नहीं आता कि हम सुखी नहीं हो रहे, तो ये गलत दिशा में हम जा रहे हैं, ऐसा विचार ही नहीं आता। अगले दिन सुबह से उठ के फिर वही काम करते हैं और फिर सुखी नहीं होते, फिर भी अगले दिन उठ के सुबह से वही काम करते हैं और फिर भी सुखी नहीं होते, और पूरी जिंदगी वही करते हैं और फिर भी सुखी नहीं होते, और फिर भी वही काम करते थे। हमारा विचार ही नहीं जाता, बुद्धि ही नहीं जाती कि हम ये सोचे तो सही कि हम जो सुबह से उठ के काम कर रहे हैं तो कुछ सुख तो मिल ही नहीं रहा, कुछ फायदा तो हो ही नहीं रहा। हम जो इतने दिनों से ले रहे हैं, ये अलसी खा रहे हैं और ये रागी खा रहे हैं, कुछ असर तो हो ही नहीं रहा। तो कुछ सोचे तो सही, ये दवाई खा रहे हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा। वहां तो अपन सोचते हैं हम इतने दिन से खा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा, कुछ असर नहीं हो रहा, वहां दिमाग लगाते हैं। और यहाँ हम विचार ही नहीं करते कि ये जो मैं दुखी हो रहा हूँ, तो दुख दूर होने का असली उपाय क्या है? वास्तव में मैं जो उपाय कर रहा हूँ, ये उपाय सच्चे हैं कि झूठे हैं, ये सही है कि नहीं है, इस तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाती। और बुद्धि नहीं जा रही, इसका मतलब है होनहार भली नहीं है। और होनहार भली है कब होगी? होनहार भली की हमारी बुद्धि उस तरफ जाए कि हम ये जो काम कर रहे हैं, सारे काम करके देखे, यहाँ घूमे वहां घूमे, जहां आप अच्छी से अच्छी जगह, कश्मीर गए और कहाँ होती है इंडिया में वो, और इंडिया के बाहर, फिर सुखी हुए गए, ये विचार कभी करते हैं हम यहाँ घूम आए वहां घूम आए, काहे के लिए गए थे घूमने? कहाँ गए थे आप? लद्दाख? बहुत दिन हो गए उसके बाद तो दुबई जाए तो क्यों गए थे दुबई? दुखी होने को, दुखी होने को, सुखी होने को गए थे, फिर सुखी हो गए, फिर वापस क्यों आ गए? ये हम ये विचार ही नहीं करते कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये हम सुखी होने के लिए किए थे, तो फिर सुख मिला क्या? फिर हम ऐसे परेशान हो गए, कहीं यात्रा जाते हैं कि हाँ सुखी होंगे, फिर आके परेशानियां गिनाते हैं सब अपनी, ये ट्रेन ऐसे लेट हो गई, ऐसे वो हो गया, ऐसे परेशान हुए। तो अपना ही देश अच्छा, जयपुर ही अच्छा, रशिया में घूमेंगे तो जयपुर ही अच्छा, और वहाँ घूमेंगे तो अपना ही देश अच्छा। तो ये हमारे क्यों हमारे विचार ही नहीं आता। अगर ये विचार आ जाए तो अगली बार घूमने ही नहीं जाए फिर थोड़े दिन होती है, फिर घूमने चले जाते हैं। तो वास्तव में हम ये विचार करें कि जो मेरा दुखी हो रहा हूँ, इस दुख को दूर करने का सच्चा उपाय क्या है, और सच्चा उपाय समझ में आए कि वास्तव में मुझे किस चीज से शांति मिलती है। तब समझ में आए कि यहाँ ये जो हम थोड़ी बहुत भी बात सुनते हैं तो सुनने में ही शांति मिलती है, तो वास्तव में फिर अनुभव करेंगे तो शांति होगी कि नहीं होगी। जब ऐसी बात सुनने में ही हमको शांति मिलती है और इधर उधर भाग दौड़ करने में वास्तव में सुख अनुभव करने की कोशिश करते हैं, वापस आइए पंजाब में नहीं। अनुभव तो होगा, लेकिन अनुभव के लिए क्या है कि अभी अपन खाली वर्बली सुन लो, हाँ ऐसे नहीं होता है। अभी तो हमारी मतलब मुंह से बोलना, कान से सुनना, ऐसा है। थोड़ा उतनी गहराई में हम जा नहीं पाते वास्तव में। ये जो ये विचार के बिंदु दिए हैं, इस विचार में गहराई में उतर जाएंगे तो अनुभव हो जाएगा। ये विचार भी ऊपरी सब ऊपरी स्तर पे होके रह जाते हैं ना। उसमें अगर गहराई में, ये यहाँ पे तो गहराई कितनी होगी,
उदाहरण दे देंगे और उदाहरण दे देंगे। ये घर जाके खुद को विचार करना है, फिर रात को सोते समय कि मैं कौन हूँ, वास्तव में करना चाहिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अमूल्य तत्व विचार की लाइन है। पढ़ लेते हैं बस, और कुछ पढ़ लेते हैं, रोज पढ़ लेते हैं। यही से एक्चुअली दी जो चीज जहाँ है वहीं से प्राप्त होगी, हम वहाँ देखते नहीं है उसको, हाँ। और जगह ढूंढते हैं। सही बात। सही बात। तो मिलेगी। कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन डोलते हैं। सुख कहाँ है, सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता, स्वयं सुख की खान। सुख तो अंदर है, हम सोचते हैं कपड़ों में से मिल जाए, घूमने में से मिल जाए, भोजन में से मिल जाए, बेटे में से मिल जाए, पति में से मिल जाए, पत्नी में से मिल जाए। कैसे मिलेगा? सुख तो यहाँ है ना। अब वो यहाँ है, यहाँ देखते नहीं और सारे जगत में खोजते हैं। रोटी तो रखी है कैसरोल में, और ये डब्बा खोला, वो डब्बा खोला, ये डब्बा खोला, फ्रिज खोला, सब खोला, वो तो जहाँ है वहीं मिलेगी ना। ऐसे ही सुख यहाँ है, और मेरा सुख मुझ में ही है। हर जीव में अपना अपना सुख है, पर पदार्थ में, पर द्रव्य में मेरा सुख नहीं है। तो जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है? किसको ये 5 पॉइंट याद नहीं हुए? हो गए? याद नहीं हुए? मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो मेरे भाव होते हैं, इन भावों का क्या फल होगा, और हाँ, मैं जो दुखी हूँ तो दुख दूर होने का उपाय क्या है। ये 5 पॉइंट ये याद नहीं होंगे तो विचार कैसे करेंगे? फिर हमारी भली होनहार कैसे होगी? भली होनहार के लिए 5 बातों का विचार, क्योंकि भली होनहार किसकी है? जिसको ये विचार आता है कि मैं कौन हूं। फिर मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। ये विचार करके अब मुझे अपना हित करना है, ऐसे विचार से अब वो तैयार हो गया कि उद्यमवंत हुआ है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। कुछ पूछना हो तो पूछता है, गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना, और ऐसा स्वरूप पहले हमें अपने को बनाना पड़ेगा, नवीन श्रोता बनना पड़ेगा। हम पुराने नहीं है। अगर ये विचार नहीं आ रहा, आज तक नहीं आया, सब अपने अपने अंदर देख लें, हमें आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, तो पहले ये नवीन श्रोता का स्वरूप ये हमें अपने अंदर में उतारना पड़ेगा। पढ़ तो लिया था अपन ने, लेकिन थोड़ा वापस से पक्का हो जाए इसलिए फिर से ले रहे हैं अपन। ये नवीन श्रोता का स्वरूप हो गया। ये 5 बातों का तो विचार करके फिर इन बातों का निर्णय करके वो उद्यमवंत होता है, और फिर क्या करता है कि शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो तो पूछता है, और चिंतन करता है, विचार करता है, और फिर गुरुओं ने जो कहा है उसके अंदर से फिर जो अपने को जो करने योग्य है वो कार्य करता है। पुनश्च अब ये बता रहे हैं कि शास्त्रों के श्रोता के और लक्षण विशेष। स्वाध्याय से निजम भी करता है, ये वाचना नहीं। हाँ, वाचना प्रचना स्वाध्याय वाले, अनुप्रेक्षा विचार करता है, आमना वही, इसमें धर्मोपदेश की जगह उद्यमी होता है। हाँ वो उद्यमी होता है। जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। वही वक्ता के स्वरूप वाले वैसे ही श्रोता में भी है जैन। दृष्टि में आएगा नीचे वाले सम्यक
नहीं, श्रोता भी सम्यक दृष्टि होते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं, जरूरी तो वक्ता का भी नहीं कहा, लेकिन वो श्रेष्ठ श्रोता किसे कहेंगे, जो सम्यक दृष्टि होता है वो। नवीन श्रोता तो समझ लो मिथ्या दृष्टि अभी हुआ है, अब वो उद्यमी हो रहा है, लेकिन जो पहले से जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी है, तो इसको दोनों अर्थ में ले सकते हैं। निश्चय श्रद्धान तो सम्यक दर्शन ही है, और नहीं तो कम से कम व्यवहार श्रद्धान में भी पक्का हो, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, व्यवहार श्रद्धान तो पक्का हो कम से कम। दोनों अर्थ में उसको अपन ले सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है, और नाना शास्त्र, नाना मतलब अनेक प्रकार के शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है। निर्मल का मतलब है जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, उतनी क्लियरिटी। निर्मल का मतलब है क्लियर होता है, विषय क्लियर होता है उपयोग में। जैसे पहली बार कोई चीज अपन ने पढ़ी सुनी, वो इतने अच्छे से नहीं समझ में आती है, लेकिन बार बार में जिसको अपन आप लोग बोलते ना, ये तो हमको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मतलब वो बुद्धि निर्मल हो गई। और जो चीज अभी एक आध बार ही सुनी है वो क्लियर नहीं होती है उतनी, तो वो उसके संबंध में समझ लो बुद्धि अभी निर्मल नहीं हुई। तो नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, और व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। यानी वही निश्चय व्यवहार का स्वरूप जानकर उन नयों का प्रयोजन क्या अवधारण करते हैं, मतलब निश्चय को ग्रहण करना है, व्यवहार का कथन व्यवहार का है, ये बात व्यवहार की है ऐसा जानकर उसको मानना नहीं, व्यवहार से कहा है। और निश्चय का जो कथन है वो ऐसा ही है, उसको अवधारण करना है, उसको मानना है कि मैं जीव हूँ, मैं अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ, ये निश्चय का कथन है, ऐसा मानना है। लेकिन मैं शरीर हूँ, ये व्यवहार का कथन है, उसको व्यवहार का कथन कोई प्रयोजन से किया है, मानना नहीं। देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, वो किसी प्रयोजन से कहा है, लेकिन ऐसा मानना नहीं कि शरीर और आत्मा एक है। मानना तो क्या, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं अनंत गुणों का अखंड पिंड अलग हूँ। तो ऐसा श्रोता को भी निश्चय व्यवहार का ज्ञान हो तो वो श्रेष्ठ श्रोता है। तो व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ मतलब जिस बात को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। कि श्रोता के स्वरूप में कि प्रश्न करना है तो अति विनय, खाली अभी वो अपन उसमें पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के, कि वक्ता की बुद्धि परखने के लिए प्रश्न नहीं करना कि इनको आता है कि नहीं आता, देखते हैं इनको जवाब आता है कि नहीं आता। कुछ ऐसे भी होते हैं श्रोता कि वो इस तरह के प्रश्न करते हैं कि वक्ताओं की बुद्धि, ऐसा नहीं। अति विनयवान होकर और खुद को कुछ समझना है वास्तव में तो पूछें, वक्ता की बुद्धि या वक्ता को हराने के उद्देश्य से नहीं। इसको क्या कहा है नाटक समय सार में, दूसरों की बुद्धि परखने के लिए प्रश्न किया है तो वो उसी में से, लेकिन गलत आ गया आपका। हाँ, पर नारी संग पर बुद्धि को परख वो, पर नारी पर स्त्री सेवन है, दूसरे की बुद्धि परखना। हम एग्जाम लेते हैं जो वो एक अलग चीज है, लेकिन वक्ता की खाली बस ये कि इनको हाँ इनको आता है कि नहीं आता है देखते हैं, इस उद्देश्य से पूछना, वो पर स्त्री सेवन के लिए कहा। बहुत ही कठिन बात कर ली ये तो सारे सत्य व्यसन के ऐसे ही हैं जो निश्चय अर्थ दिए हैं वहाँ। शरीर के लिए मांस, शरीर के लिए देह की मगनताई सोई माँ से भकी वो, बार बार अपन देखते हैं कांच देखते रहते हैं बार बार में, फिर याद आए ये मांस खा रहे हैं हम। लगता है ऐसा कभी? पहली बार मैंने बड़े दादा के मुंह से सुना था, ये बड़े दादा वहाँ आए थे प्रवचन करने बड़े मंदिर, तो बड़ा मतलब छोटी थी तो ऐसा आश्चर्य लगा कि हम कांच देखते हैं मांस खा रहे हैं। खूब दिन तक तो याद रहा, फिर वो निकल जाता है। मतलब ऐसे विचार आने चाहिए हमें, जब ये पढ़े कभी कभी ख्याल में आए। पहले कहाँ तो ये भी देखो अलग अलग कुत्ते चलते थे, शरीर के पीछे कोई नहीं भागता था ऐसा पहले, चलिए जितना आप भाग रहे हैं। तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। आपस में ही प्रश्नोत्तर करते हैं, ये है श्रोता का स्वरूप। उठे सुने और उठे और चल दिए,
ऐसा नहीं कि क्या विषय आया है, क्या चला है, फिर खुद आपस में प्रश्नोत्तर करें। और अपनी प्रश्नोत्तर करने से अपनी बुद्धि निर्मल होती है, बात क्लियर होती है। देखो मैथमेटिक्स में कैसे कमांड होती है कि जितने ज्यादा हम सम्स करेंगे, जितने ज्यादा हम सवाल करेंगे, उतने ज्यादा विषय हमको क्लियर हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएंगे। और नहीं करेंगे, बस सीख लिया, आज एक उदाहरण मैडम ने सिखा दिया और फिर प्रैक्टिस करी ही नहीं, तो नहीं आएगा। तो ऐसे ही सुना, वक्ता के मुंह से सुना, उसके बाद जाके खुद विचार करें, आपस में चर्चा करें, तो वो उससे विषय निर्मल होता है, क्लियर होता है। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, शास्त्राभ्यास में आसक्त है, रुचि इसी की है। बस अब शास्त्र पढ़ें, पढ़ाएं, अभ्यास करें। पढ़ना मतलब रीडिंग वाला नहीं, अभ्यास करें, उसको विचारें, वही उनको रुचि है, वो आसक्त हैं। धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं। जो भी लोक निंदे कार्य हैं उनके त्यागी धर्म बुद्धि से। उस दिन बताया था, याद है किसी को? निंदकारी जैसे किसी की बुराई करना, ठीक है, ऊंचे पद पर और कोई गलत कार्य कर दे, छोटा ऐसा। धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी। रात्रि भोजन छोड़ा, आलू खाना छोड़ा, क्यों? डॉक्टर ने कह दिया रात्रि भोजन रात में मत खाया करो, बीमारियां हो रही है, आलू मत खाओ, आलू खाने से मोटापा बढ़ रहा है, इसलिए छोड़ दिया। ये धर्म बुद्धि नहीं है, ये तो शरीर बुद्धि है, देह बुद्धि से छोड़ा है। धर्म बुद्धि से कि रात्रि भोजन करने में हिंसा होती है, आलू खाने में जीवों की हिंसा होती है, धर्म बुद्धि से वो छोड़ा। आजकल ऐसे भी वो चलता है ना, दूध के साथ नमक वमक खाने से ये बीमारी हो जाती है, तो इसलिए हमने छोड़ दिया द्विदल खाना, क्योंकि फिर वो नमक बनेगा उसमें, जो भी दही और दूध की ये चीजें होंगी, इसलिए द्विदल खाना छोड़ दिया। ये धर्म बुद्धि नहीं हुई, ये तो आपने अपनी शरीर की बुद्धि से छोड़ा है, वो नहीं है श्रोता का स्वरूप। धर्म बुद्धि से लोक निंदित और भी जो काम है, जैसे आपने क्या कहा अभी, किसी की निंदा करना, तो हम निंदा करना क्यों छोड़ा है कि निंदा करना वास्तव में गलत है, पाप बंध का कारण है, हमारा ही टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ। तो ये ऐसा धर्म बुद्धि से कि वास्तव में हम क्यों, मतलब कोई भी ऐसा सोच के कि दुनिया में बुरा है कौन, बुरा कौन है वास्तव में? सब अनंत गुणों के पिंड हैं, गुरुदेव के उसमें देखे, सब जीव है ना, जीव क्या पुद्गल, धर्म आकाश का, सभी तो अनंत गुणों के पिंड हैं, तो बुरा कौन है? ऐसा विचार करके बुराई करना छोड़ें। धर्म बुद्धि से लोक निंदे कार्यों के त्यागी हैं। जो भी कुछ हम त्याग वगैरह कर रहे हैं, वो उसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है, ये हम खोजें कि हमने जिन भी चीजों का त्याग कर रखा है। भादवा आ गया, 1 महीने एक आसन, क्यों? क्योंकि अब अपने को ऐसे तो डाइटिंग वाइटिंग कर नहीं पाते, शरीर सही हो जाएगा, इसलिए एक आसन पूरे भादवे 1 महीने। तो ये क्या है? इससे उल्टा पाप। और अगर देह बुद्धि से हम ये चीजें छोड़ रहे हैं, वो पाप बंध के ही कारण है। देह बुद्धि से या लौकिक प्रयोजन से ही हम जो इन लोक निंदे कार्यों के त्यागी हो रहे हैं, तो ये वास्तव में पाप बंध का ही कारण है। कुछ लोग सोचते हैं 2-in-1 प्रोग्राम हो जाएगा, धर्म का धर्म भादवे में और शरीर का भी आराम। ऐसा नहीं, धर्म बुद्धि से ही यदि वो कार्य किया जाएगा तो कुछ उसका फल लगेगा। अभी आगे आएगा इसमें पुण्य पाप कैसे कैसे होता है, अभी जस्ट आगे आने वाला है, अगला ही पैराग्राफ। लेकिन अगर खाली हमने अपने लौकिक प्रयोजन से या कि देह की दृष्टि से अगर ऐसा कुछ किया है, तो वो पाप ही बंद होने का कारण है। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। पेज नंबर 18 पे श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं। वो तो अभी जो पीछे है ना, वो तो सामान्य श्रोताओं के हुए। अब विशेष लक्षण वही है कि उसे कुछ व्याकरण न्यायादि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। कि श्रोता भी शोभित होता है कि अगर उसको कुछ नॉलेज है ज्यादा, तो वक्ता उस हिसाब से अपनी बात समझा सकता है, कह सकता है। और वक्ता को ज्यादा कुछ नहीं आता है तो वो लेवल फिर वैसा चलेगा ना। छोटे बच्चे की क्लास होगी, उनको बड़े बड़े ग्रंथों की उनको आता ही नहीं है, तो ऐसे बड़े भी लोग हैं अगर उनको कुछ आता ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा नहीं समझते हैं, तो फिर उनको हल्के स्तर की। इसीलिए पहले पुराने जमाने में मंदिरों में, गाँव में बस कुरान बांध देते थे। वो बूढ़ी बूढ़ी सी औरतें बैठती थी,
पढ़ी लिखी होती नहीं थी पुराने जमाने में, तो फिर क्या करें, वहाँ क्या ये चलाएं, कुछ उनको समझ में ही नहीं आए, शब्द ही समझ में नहीं आए, अर्थ ही समझ में नहीं आए, कहानी सुना देते थे। तो विशेष अगर ऐसे कोई पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग बैठेंगे तो उस टाइप की बात चल सकेगी, इसलिए वो विशेष वक्ता श्रोतापना शोभा देता है। तथा ऐसा भी श्रोता हो कि उसे न्याय, व्याकरण और बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। देखो जो आत्मज्ञानी है, तीर्थंकर की सभा में कौन है श्रोता? वो आत्मज्ञान और चार ज्ञान के धारक है उनके। और ऐसे भी नाम आते हैं ना प्रमुख श्रोता, जैसे राजा श्रेणिक, इनके वो सब भी सम्यक दृष्टि होते हैं जो तीर्थंकरों की सभाओं में गृहस्थ जो भी जो चक्रवर्ती हो या कोई राजा हो उस समय के, वो प्रमुख श्रोता कहलाते हैं। गंधर्व देव तो है ही, वो तो समझ लो वक्ताओं की भी श्रेणी में है वो तो। बाकी जो प्रमुख श्रोता भी जैसे राजा श्रेणी का है कि उधर भरत चक्रवर्ती हैं आदिनाथ भगवान की सभा में, वो सब सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी हो तो विशेष वो और श्रोतापना उसका शोभित देता है। तो आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। जैसे मारीची का जीव था, बैठा तो था श्रोता बन के, आत्मज्ञान नहीं हुआ तो मर्म नहीं समझ पाया, उल्टा भागा। आत्मज्ञान होता तो मर्म समझ जाता ये क्या कह रहे हैं, तो उल्टा नहीं भागता। लेकिन वो तो अपनी कल्पना है, नहीं भागता वो तो सब क्रमबद्ध में वैसा ही था, लेकिन कहने के लिए। तो ये आदिनाथ के केवल ज्ञान के समय में उनको 2 जन्म हो गए क्या? एक तो मारीची का और एक त्रिप्रस्थ का। त्रिप्रस्थ तो बाद में बने, त्रिप्रस्थ तो बाद में वासुपूज्य भगवान के, नहीं वासुपूज्य नहीं, मतलब 5 7वें 8वें तीर्थंकर के काल में बने शायद त्रिप्रस्थ। नहीं, मारीची के बाद जस्ट बाद तो स्वर्ग में गए। वो मारीची ने मत चलाया लेकिन तपस्या पूरी की अन्य मत वाली, हाँ, तो वो उससे स्वर्ग गए। फिर कई भाव मतलब स्वर्ग मनुष्य के हुए उसके बाद में, फिर बाद में गए, मतलब 5-7 भाव तो स्वर्ग मनुष्य के ऐसे हुए उसके बाद भी, फिर बाद में गए। वो पुराण पढ़ते हैं तो फिर ख्याल में आता है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं जब जिन तीर्थंकर का कोई कल्याणक हो उस दिन उनका चरित्र पढ़ना चाहिए, वास्तव में तो करना चाहिए तो ख्याल में आ जाए, भूल जाते हैं ना अपन कहानियां। हाँ, वो 2-4 में ठीक से लिखा, वो आदिनाथ भगवान का बड़ा है और महावीर भगवान का होगा और एक आध का बीच में थोड़ा, बाकी सब क्योंकि वो देखो पंच कल्याणकों के वर्णन तो सेम है, तो वो रिपीट करेंगे तो आपको लगेगा तो सारा तो रिपीटेशन है, वही सारा बताएंगे। जिसका जितना मिलता है उस हिसाब से बताते हैं। वही तो होगा 24 तीर्थंकर पुराण तो वही चलता है, हरि भाई वाला। अच्छा, अपने यहाँ से तो छपा हुआ यही वाला पक्का रहता है, हरि भाई वाला। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा। देखिए आगे, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंध होता है। अब ये बता रहे कैसे श्रोताओं को पुण्य बंध होता है। जो शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से हमारा भला होगा, मतलब परभव में भला होगा, शास्त्र सुनना चाहिए ऐसी बुद्धि से। जैसे कुछ होती है ना, बुजुर्ग औरतें हैं मान लो, हाँ, बंद कषाय है और शास्त्र भी वाचना चाहिए, उससे मतलब भला होगा। मीन्स धार्मिक, हाँ, ऐसा नहीं कि शारीरिक कष्ट ऐसा वो वाला प्रयोजन नहीं। लेकिन अब बुद्धि खुद की मंद है, ज्ञान की मंद है, ज्ञान की मंदता से समझ नहीं पाते। बस कुछ ऐसे होते हैं कि इसको जोड़ देंगे, उसको जोड़ देंगे, सबको प्रेरणा देंगे, पढ़ो सुनो, लेकिन खुद को समझ में नहीं आता है ज्यादा, खुद की बुद्धि इतनी नहीं है। तो ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंध होता है। तो अभी भी जैसे हमारी मम्मी है,
हम लोगों का तो छूट जाता है, लेकिन वो कहीं भी कैसी भी अवस्था में हो, उनका 1 घंटा है डेली का जो शास्त्र पढ़ने का 1-1.5 घंटा उनका नहीं छूटता। लेकिन वैसे ही मंद बुद्धि के हिसाब से है बस पढ़ती हैं, समझ में ज्यादा नहीं आता वो। अब पढ़ते हैं ना सब, जैसे मंदिर में देखते हैं ना नियम होते हैं जिनके, वो खोल के बैठ के पढ़ते हैं, बिना लेकिन क्लास के ज्यादा समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि हम जब पढ़े तो ये सब चीजें हमने नहीं वो जानते। बुद्धि लगाते नहीं ना, रीडिंग खाली करते हैं। अब वो शब्द ऐसे होते हैं, अब कोई विशेष बुद्धि के धारी हो टोडरमल जी साहब जैसे, वही अपने आप समझ, वरना वास्तव में शास्त्रों का, इसीलिए गुरु का महत्व है कि शास्त्रों के मर्म को समझ नहीं पाते हैं। चाहे स्कूल भी क्यों खुले, बाहर ये लौकिक पढ़ाई की भी किताबें तो मिलती है ना, पढ़ लो ऐसे ही, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। वो गुरु का वो समझाने का, जो उसके मर्म को जानता है वो उसको समझाए। वरना बहुत साधन है, सब कुंजियां भी मिलती हैं, उसको सॉल्व करने का वो भी मिलता है, सब मिलता है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। और फिर क्या होता है, सुनने का विशेष फर्क पड़ता है, क्योंकि कर्ण इंद्रिय समझ लो 5वीं है, तो वो सुनने से सीधी बात जल्दी से जम जाती है। पढ़ने की बजाय सुनना वो विशेष लाभकारी कहें, या वो सीधा जाके असर करता है, विशेष असर कारक होता है पढ़ने से सुनना। इसलिए एक चीज को एक ही बार पढ़ते हैं, अब इसको 3 बार तो आप ही से सुनते हैं, वो उसका फर्क पड़ता है। उसका खुद पढ़ते हैं तो रीडिंग कर जाते हैं, उतना जोर आता ही नहीं उस चीज पे, इसलिए सुनने का विशेष फर्क होता है। इसलिए देशना लब्धि कही है, शास्त्र पढ़ना नहीं कहा। सम्यक दर्शन में जो 5 लब्धियों में देशना, गुरु का उपदेश सुनना, उससे एक तो सैनी पंचेंद्रिय मतलब पंचेंद्रिय हो, कान की मतलब वो है सुनने में, और वो सुनने का असर अलग होता है। और शास्त्र तो कभी हैं कभी मतलब पुराने जैसे अभी लिपिबद्ध हुए, वरना शुद्ध से ही चल रहा था सारा, इसलिए देशना लब्धि का विशेष महत्व है। तो शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंध होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। पुण्यबंध तो होता है लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, कोई विशेष कोई लाभ ज्यादा हो जाए ऐसा नहीं हो पाता। लाभ क्या है? शुद्ध भाव में जाए, हाँ, वो आत्मा का अनुभव हो जाए। शास्त्र वाचने का सुनने का प्रयोजन क्या था? आत्मा का अनुभव, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा चौथा दे रहे हैं, सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते। पहला क्या दिया? कुल प्रवृत्ति से, कि हमारे मम्मी पापा जाते थे, हमारे दादा दादी जाते थे, शास्त्र सुनते थे, हम भी सुनते हैं कुल प्रवृत्ति से। आप ये सोचो, बाबूजी अम्मा जाती थी, बाबूजी सुनते थे, तो मुझे भी सुनना चाहिए। आपका नहीं है ऐसा बता रही हूँ, नहीं तो ऐसा होता है ना कि हमारे पूर्वज इस मंदिर में जाते थे, तो हम क्यों आते हैं? हम जन्म से हम यहाँ अनंत भगवान के दर्शन करने क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे दादाजी जाते थे, हमारे मम्मी पापा जाते थे, इसलिए हम भी इधर ही आते हैं। अगर हमारे मम्मी पापा दादा दादी मान लो उसमें जाते तो अपन बुद्धि लगाने वाले थे, कोई लगता है ऐसा? अपन उधर चले जाते, तो अपन किसी और धर्म में करा होता, हाँ उधर चले जाते। तो ये कुल प्रवृत्ति से, कि हमारे कुल की परंपरा यही है कि शास्त्र स्वाध्याय में बैठना है, सुनना है, इसलिए बस। तो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से, अब एक हमारी पद्धति हो गई, चलती है बाद में बैठना है, एक रूटीन हो गया। जैसे हमारी जो पूजा पाठ होती है ना, कि रोज की पूजा पाठ बस पद्धति बुद्धि है, क्या पाठ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, कुछ विचार नहीं है। पूजा में भी कब जल चढ़ रहा है, कब चंदन चढ़ रहा है, कब पूरी हो जाती है कुछ पता नहीं। माला भी पद्धति बुद्धि से फिरती है, उसमें भी कोई उपयोग, मैं झूठ बोल रही हूँ तो बता देना ऐसे ही फिरती है माला में, पूजा में, सब ऐसे ही। जब कोई विशेष अलग दूसरी हो रही हो तो भले ही कुछ पढ़ ले और अपन थोड़े पढ़े हुए हों और अपने को ख्याल में आ जाए ये अपने विषय आया था, वो बात अलग है। रूटीन की पूजा तो ऐसी होती है पद्धति बुद्धि से बिल्कुल। बस वो जो रोज के पाठ पढ़ने वो पढ़ने, अलग अलग पूजा खोलते हैं, हाँ वो करते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन वैसे जो अपन पाठ कर रहे हैं रोज वही पाठ करेंगे
तो कब चालू होता है। तत्वार सूत्र का भी अगर अपन रोज पाठ करते हैं ना, तो वो भी अपन ऐसे ही उसमें उपयोग लगाए बिना ही पढ़ जाते हैं। फिर ये पाठ करना है, उसमें उपयोग लगाते ही नहीं कि इसमें क्या विषय चल रहा है अभी। क्योंकि हमारे नियम हमने ज्यादा ले रखे हैं, इसलिए ऐसे नियम कोई कार्यकारी नहीं है। हमें जितना समय है हम उपयोग लगा के पढ़ें। आज मैंने 30-24 की 720 जिनालय के लिए थी, इतना अच्छा लगा। 5 मेरु संबंधित जो अर्थ चले, तो दिमाग जाता है कि उस मेरु के उधर उपयोग जिसमें लगे, चाहे पाठ हो, पाठ भी बदल बदल के करें, वो भी कर रहे हैं तो बुद्धि पूर्वक हम कि हम इसमें क्या चल रहा है। भक्तामर बोले तो अभी ये प्रातिहार्य वाले आ रहे हैं कि अब ये भयों वो सिंह वाले ये वाले आ रहे हैं, क्या विषय है। बस वही हो जाता है ना, वो याद होती तो वो पद्धति बुद्धि वो चलती रहती, एक परंपरा है बस। नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, कब नमोकार मंत्र तय मंगल पूरा हो जाता है, जाते ही खड़े होते ही पता ही नहीं चलता। वो पद्धति है ना, जाते ही बस चालू होना है एकदम। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वो जो सुबह बोलते हैं वो शाम को नहीं बोलते हैं, तो कभी कभी वो शाम को चालू हो जाता है। अर्घ वगैरह बोलते हैं ना सुबह सुबह, तो कभी कभी वो शाम को चालू हो जाता है। अब जैसे यहाँ आदिनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान का, फिर सीमंदर भगवान का बोलते हैं। यहाँ है अर्घ आते ही मतलब सुबह, तो कहीं और जाते हैं वहां सीमंदर भगवान की तो होती नहीं है, पर वो तो रूटीन में बिल्कुल चालू हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब हो गया, पता भी नहीं चलता। फिर पूरा हो जाए तो बोलना नहीं चाहिए क्या? नहीं बोल दिया वो गलती नहीं, लेकिन अपना मैं तो अपने माइंड की बता रही हूँ। श्रद्धा यहाँ की है तो लगता है हाँ, एक तो ये सोच के बोले कि हमें हमारे हम स्मारक को ख्याल में लेके हम सीमंदर भगवान को, और एक वो रूटीन वो चल जाता है ना, चालू टेप रिकॉर्ड चालू हुआ अंदर का और वो चल गया, बज गया, वो बता रही हूँ। कभी कभी पकड़ में भी नहीं आता कि अपन ने ये बोल दिया है, कभी कभी खुद को कंफ्यूजन हो जाता है, बोला था कि नहीं बोला था, दोबारा से बोल देते हैं, ऐसी स्थिति होती है। का तो बहुत बार होता है, अब चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए याद ये पद्धति बुद्धि। अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते, कभी आए यहाँ दर्शन करने आए थे, चल रहा था स्वाध्याय तो बैठ गए, ये सहज योग है। सहज योग जैसे मान ले ये तो आए हैं अब यही दिख रहा है तो ये तो इनको तो नहीं रुचि है, बहुत गहरी रुचि है, पर वो पता है मुझे कि कह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मान लो आए थे दर्शन करने और फिर देखा कि क्लास चल रही है, अच्छा तो बैठ गए। वो तो आज बुद्धिपूर्वक आए हैं पता करके, ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा होता है ना, अपने साथ भी तो होता है बहुत बार कि अपन अच्छा चल रहा है स्वाध्याय तो बैठ गए, तो कोई ऐसा अचानक से मतलब ऐसे आके बैठ गया तो शास्त्र सुन लिया। और कुछ है सुनते तो हैं, कुछ रोज सुन रहे हैं, कुल परंपरा से नहीं सुन रहे, पद्धति से भी नहीं सुन रहे, अचानक आ गए योग से तो भी नहीं, रोज सुनते हैं, बुद्धिपूर्वक सुनते हैं, आके सुनते हैं, इससे मेरा हित होगा ये सोच के भी सुनते हैं, परंतु अवधारण नहीं करते, जो कहा है उसको उतारते नहीं है। सुन लिया तो परंतु अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। क्या कह रहे हैं? परिणाम के अनुसार, जो जिस हिसाब से आ रहा है, कुल परंपरा से आ रहा है तो बस आना है, पद्धति से चल रहा है, खाली अपने सहज योग से आके बैठ गए, टाइम पास करना है। बच्चे को बिठा लिया अपन ने, कितने बजे चलेंगे, बैठो यहाँ पे, तो बैठ गया, तो वो टाइम पास करता है इधर उधर, नीचे चटाई में, इसमें उसमें, वो क्या होगा? वो पुण्य बंद हो रहा है कि पाप बंद हो रहा है? और अगर नेग्लिजेंसी से सुन रहे हैं, मतलब उपेक्षा भाव रख के बैठे हैं, तो निश्चित रूप से पाप ही बंद हो रहा है। और अपने अपने परिणाम अनुसार है, जिसका जितना जैसा उपयोग लग रहा है उसमें पुण्य पाप का पूरा उसी स्तर का पुण्य और उसी स्तर का पाप उसमें बनता है। पढ़ लेती हूँ मैं, टाइम तो हो गया, फिर बात करेंगे कल। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो मेहनतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। ये सब किसी दूसरे की तरफ देखने के लिए नहीं बता रहे हैं, अपने में झांक के अगर हमारे में ऐसी कमी हो
कहीं ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा हो, हम में ऐसा नहीं हो रहा हो, उसको निकालने के लिए कहा है। किसी दूसरे को देख के हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ना है। इधर इधर की अपने में कुछ गड़बड़ हो, ये दर्पण है, तो अपने चेहरे पे कोई दाग कालीमा लगी हो, उसको दर्पण देख के दूसरे का चेहरा साफ करते हैं क्या? या शास्त्र पढ़ के अपन दूसरे को देखते हैं, ये ऐसा है, ये इसके लिए सही बैठ रहा है, ये उसके लिए सही बैठ रहा है। ये दर्पण है, दर्पण देख के अपना चेहरा, अपनी कोई गलती हो उसको दूर करना है। तो ऐसा सच्चा श्रोतापना हमारे अंदर प्रकट हो, इसी भावना से